लोगों को एरेज के बारे में बताया था ना। ओके, मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था एरे जीरो इंडेक्सिंग, मतलब जीरो से स्टार्ट क्यों करते हैं, है ना। अभी हम लोग देखते हैं एरे को डिफाइन कैसे करना है। फर्स्ट टाइप टू क्रिएट एन एरे यूजिंग एरे लिटरल स्टाइल। लिटरल स्टाइल बोलते हैं इसे, स्क्वायर ब्रैकेट। आप जो भी एलिमेंट्स डिफाइन करना चाहते हो यहाँ पे कर दीजिए, ठीक है। कंसोल लॉग में ए असाइन कर देते हैं, मतलब प्रिंट कर देते हैं। नोड फाइल का नाम array.js, ठीक है। सेकंड स्टाइल, टू क्रिएट एन एरे यूजिंग एम्प्टी एरे लिटरल स्टाइल। एक एम्प्टी एरे ले लो, ठीक है। आप एरे में बाद में एलिमेंट्स इंसर्ट कर सकते हो, क्या यूज, पुश मेथड यूज करके। और भी है, आगे बात करेंगे, पहले पुश देख लेते हैं। अब पुश मेथड को आप लोग सिंगल एलिमेंट के लिए यूज कर सकते हो, या फिर मल्टीपल एलिमेंट्स के लिए भी। चॉइस आपकी है, आपको क्या करना है, ठीक है। थर्ड है एरे कंस्ट्रक्टर स्टाइल। तो भाई एक ना एरे नाम की क्लास है, आप ये कॉल कर दो और इसमें जितने भी एलिमेंट्स पास करने हैं कर दो। आप न्यू लिखना चाहो न्यू लिख दो, नहीं भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है, ठीक है। या न्यू लिखने से या ना लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक ही बात है, सिंपल है। अच्छा, अगर मान लो मैं इस तरह से एरे डिफाइन करूं और इसमें मैं एक ही वैल्यू पास कर दूं, तो एरे में कितने एलिमेंट्स होंगे? 10। 10 लिखा है, 10 होंगे। हैं? हम्म। भाई 10 लिखा है तो कितने एलिमेंट्स होंगे? 10। और 10 20 लिखा है तो सिर्फ दो होंगे, है ना। बिल्कुल क्लियर बेटा, समझ में आ गया। तो अगर आप मल्टीपल एलिमेंट्स लिखोगे, मोर देन वन, तो फिर जितने आप एलिमेंट लिख रहे हो उतने, जैसे 10 20 हो गया, ठीक है। दो लिखोगे तो दो आएंगे, 10 लिखोगे 10 आएंगे, 50 लिखोगे 50 आएंगे। लेकिन अगर आप सिंगल लिखोगे तो ये बन जाएगा साइज ऑफ एरे, ना कि एलिमेंट ऑफ एरे। मतलब हमारे पास अब क्या होगा? 10 एलिमेंट। अब कुछ डेटा पास तो किया नहीं, तो क्या लिखाएगा? 10 एम्प्टी आइटम्स। सिंपल है भाई, क्लियर है। हाँ जी। हाँ बिल्कुल वही बता रहा हूँ, क्यों परेशान हो रहा। ये ले भाई। ठीक है, आपकी मर्जी है, जैसे आपको सही लगे, ठीक है ना। एक बार नोट कर लो बेटा सारे बच्चे। अच्छा एक बात हो, अगर इस बैच का टाइम 2:30 से 4 कर दिया जाए तो कोई दिक्कत? ओके, किसी को प्रॉब्लम है तो अभी बता देना।
पहले तो नहीं है कोई, तो क्यों परेशान होता है फिर? बीच में बोले में बैठ के प्रैक्टिस कर लियो। सॉरी। 3 से। देखता हूँ यार, बताऊंगा अभी, है ना। 3 से। दीपक परसर की 3 बजे से डॉटनेट की क्लास चलती है। यही टाइम है मेरे पास। है यार, बड़ी समस्या है। चलो, कोई नहीं। और किस किस को दिक्कत है भाई, बता दो अभी अभी। दीपक को दिक्कत है, अंशिका को दिक्कत है, एक आप 3 बजे बोल ही रहे हो, तो कोई नहीं। और तो कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही मुझे किसी से। 2-3 बच्चे हैं। अजीत बोल रहे हैं मुझे भी। अजीत, आपका क्या मतलब आपको क्या प्रॉब्लम बेटा? अजीत का भी ऑफिस रहता है। प्रेम बोल रहे हैं 2 बजे उठते हैं सोकर, पूरी रात पढ़ता हूँ इसलिए। अरे भाई, तो दिन में पढ़ लिया करो। उल्टा क्यों कर रहा है? भाई उल्लू मत बन, इंसान बन जा। दिन में पढ़ा कर रात में सोएगा। और प्रेम, अगर तुम 2 बजे उठते भी हो सोओगे तो क्या ही दिक्कत है भाई, तुम तो वैसे भी ऑनलाइन ले रहे हो। कल से 2:30 बजे उठ जाइए। सीधा उठते ही क्लास लेनी है, सो जा फिर से। तो अभी वैसे मतलब डिसाइडेड नहीं है, मजाक की बात है तो। अभी देखते हैं क्या हो सकता है। अच्छा, अजीत का भी ऑफिस होता है। चलो। चलो, अभी फिलहाल कोई टाइम चेंज नहीं होगा, सेम टाइम रहेगा। एरे यूजिंग लूप्स। मान लो भाई हमारे पास एरे है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100। ठीक है।
एरे यूजिंग फॉर लूप। क्या करोगे भाई? एक वेरिएबल लोगे, जीरो से इनिशियलाइज करोगे क्योंकि इंडेक्स जीरो से स्टार्ट होता है। आई लेस देन ए डॉट लेंथ। एरे के अंदर भी स्ट्रिंग की तरह लेंथ प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो भाई जितने भी एलिमेंट्स होंगे, लाइक 10 एलिमेंट्स हैं, तो 10th एलिमेंट कौन से इंडेक्स पे होगा? 9 पे। तो हमने इसलिए लेंथ से कम तक चलाया, एक कम। क्योंकि अगर मान लो लेंथ 10 आई, तो 10 लेंथ के केस में इंडेक्स लास्ट वाला कौन सा होगा? 9 होगा, ठीक है ना। मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूं भाई, ए इंडेक्स आई, ठीक है। और अगर आप लाइन चेंज नहीं करना चाहते, तो मैंने एक फंक्शन आपको बता रखा है, प्रोसेस डॉट std out डॉट राइट। लेकिन इसे स्ट्रिंग चाहिए, तो इसे इस तरह से लिखना, ताकि, और वैसे भी स्पेस तो देना ही है, तो ये एक ही लाइन में विद स्पेस आ जाएगा। क्लियर है बेटा? कोई डाउट? एरे यूजिंग वाइल लूप। भाई 4 हटा के क्या लगाओगे? वाइल। ये स्टार्टिंग से आई प्लस प्लस को रखो यहाँ पे, ठीक है भाई। बात वही है, जीरो इंडेक्स से एक ही लेंथ तक लूप चलाया अब भी। एरे यूजिंग डू वाइल लूप, ठीक है। बात वही है, जीरो इंडेक्स से एक ही लेंथ तक। नेक्स्ट वन इज एरे यूजिंग फोर इन लूप। क्या नाम है आपका? 3rd नंबर पे, हाँ। है? शिव कुमार। बताओ क्या लिखूं फोर इन में? भाई नोटबुक बंद करो, पढ़ूंगा मैं। आई इन है। सबसे सिंपल सिंटेक्स था ना इसका, इसमें भी कंफ्यूज हो गए? तो ही बता भाई। लो, सीधा नोटबुक खोल के देख रहा, पढ़ा तूने भी नहीं है इसका मतलब। बता। बताया ना स्ट्रिंग में। रिवीजन नहीं की? क्यों? क्या रीजन रहा भाई जो तुमने रिवीजन नहीं की? रीजन तो बता दे भाई। बीमार था या कहीं और कोई कोई कुछ काम था, कहीं घूमने चला गया था, कोई मूवी देखने चला गया है? क्या कहता? अच्छा, रिवीजन क्या था, भूल गया था, बादाम खाया कर भाई। भूल कैसे गया? भूल जाएगा तो कैसे बात बनेगी भाई? तुम्हारा नाम क्या है? प्रेम? दो प्रेम हो गए हैं, ऑनलाइन भी एक प्रेम है। बताओ भाई प्रेम। आई इन अ लूप है। पढ़ता तो भी नहीं है। तेरा तेरी ध्यान, मतलब तेरा ध्यान बोर्ड से ज्यादा तो मेरी तरफ होता है। मुझे घूरता रहता है भाई, बोर्ड को बुरा कर। रिवीजन क्या कर पीछे? क्या नाम है भाई तेरा? है? आंसू? हाँ जी आंसू, बताइए। लेट आई इन, अच्छा आई इन आई, आई इन आई ये क्या हो गया? तुम बताओ भाई। लेट आई इन ए। इतना सिंपल है सिंटेक्स है यार, है ना। भाई वेरिएबल, तीन चीजें हैं, वेरिएबल डिफाइन करो, ऑपरेटर लगाओ, और अपने एरे का नाम लिख दो, एरे कुछ भी रहे, वेरिएबल का नाम कुछ भी हो, बस डिफाइन करो। जो लेटर लिखो, वेर लिख दो, कुछ भी लिखो।
तो इससे क्या मिलेगा हमें? इंडेक्स। ठीक है। आपका नाम क्या है भाई? हाँ। है। राजन। इसका आउटपुट क्या आएगा जो कोड लिखा है सामने? कुछ नहीं आएगा? क्यों भाई कुछ नहीं, कुछ भी क्यों नहीं आएगा? जिनसे पूछा सिर्फ एक बच्चे ने आंसर दिया। पीछे सबसे भाई, क्या नाम है आपका? है। प्रियांशु। क्या आउटपुट आएगा? एक ही वैल्यूज मतलब, जैसे 10 20 30 ऐसे? फिर इसमें और ऊपर वाले में क्या फर्क है? ये भी अरे इन लिखा है भाई, ठीक से देख, ऑफ कहाँ लिखा है? दोनों ही इन है। ला है। एक ही वैल्यू चाहे 10 20 30 ऐसे आएगा? तुम्हारा भी आंसर है? इंडेक्स नहीं आएगा, वैल्यू आएगी। तुम्हारा भाई, तुम्हारा क्या आंसर है? इंडेक्स आएगा। हेलो। उधर। भाई हेलो। क्या नाम है आपका? चंदन, बताइए चंदन। कितनी बार? जितनी वैल्यू होंगी एक एक बार, है ना? पता ही नहीं है। भाई साहब को ये नहीं पता टॉपिक कौन सा चल रहा है, कितने दिन बाद आया आज क्लास में? रेड शर्ट तुम्हारी बात कर रहा हूँ। कितने दिन बाद क्लास में आया आज? हैं? कई दिन हो गए, समझ में कैसे आएगा? यार बोलने के बाद ही छुट्टी कर लेते हो तुम लोग, क्या रीजन रहा भाई तुम्हारा छुट्टी करने का? तुम्हें क्या आफत आ गई? रीजन तो बता दे अब। कितने दिन से नहीं है क्लास में, मतलब लास्ट टॉपिक क्या पढ़ा था तुमने? 26 तक? है। कल लिए ऑनलाइन क्लास? ये भाई रेड टी शर्ट में। आई की वैल्यू तो 0 1 2 ऐसे है। सब हो गए बच, हाँ भाई। तुम रह गए। तुम्हें लगता है अनडिफाइंड आएगा? तुम्हारे लगने से क्या होता है? हैं? अब बोल यार, मैं तो मजाक ही तो कर रहा हूँ, डांट थोड़ी रहा हूँ। नहीं कर रखा है भाई, कर रखा है, ऊपर कर रखा है। फिर नहीं पता कोई क्या होगा। चलो ऑफलाइन वाले सारे हो गए, तुम रह गए भाई। तुम ही बताओ, तुमने आंसर सही दिया था पिछली बार। 10 20 30 ऐसे एक बार? अरे पूरा पूरा एरे प्रिंट होगा 10 बार। अरे नहीं चाहिए भाई, मैंने ध्यान नहीं दिया। और भाई सुबह से पानी मैंने एक बार दिया, और दोबारा पानी नहीं दिया। अच्छा। इधर यार नहीं, जब चाय नहीं गिरा तो ये कहाँ से खाऊंगा मैं? ठीक है भाई। ए एरे कितनी बार प्रिंट होगा? 10 बार, क्योंकि 10 एलिमेंट है।
भाई जितनी बार लूप चलेगा पूरा एरे प्रिंट कर रहा हूं मैं। ध्यान दिया करो बेटा। हाँ, एक बच्चे ने बोला जय किशन एरे प्रिंट होगा जितने का ए का लेंथ है, बिल्कुल सही बात। तो मैं लगा देता हूं यहाँ पे ऑफ, और यहाँ पे कर देता हूं मैं आई। अभी क्या होगी? वैल्यू। चलो फटाफट नोट करो जल्दी से।
ओके प्रेम, कितना बड़ा मैसेज लिखा है भाई तूने, क्या कर दिया। एक मिनट, जय किशन के बोलने ए। अच्छा वो तो उन्होंने बोला था। तो जो प्रोजेक्ट हमने बनाया है HTML एंड CSS की मदद से, प्रोजेक्ट कहाँ बनाया हमने। अच्छा आपने, हमने, अच्छा वो आपने लिए बोल रहे हो। उसको क्या अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पे शो कर सक। बेटा देखो, जो आपने बनाया होगा HTML CSS से वो प्रोजेक्ट नहीं है, वो जस्ट एक टेम्पलेट है। ठीक है। प्रोजेक्ट में और टेम्पलेट में डिफरेंस समझो डियर। हम लोग जब HTML CSS से डिजाइन करते हैं उसे जस्ट एक टेम्पलेट बोलते हैं, क्योंकि वो डमी होता है, वो वर्किंग कंडीशन में नहीं होता है। तो वर्किंग में वो तब होगा जब आप उसमें जावा स्क्रिप्ट रिएक्ट वगैरह कुछ इंप्लीमेंट करोगे, बैकएंड टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट करोगे, तब जाके वो कहीं प्रोजेक्ट बनेगा, है ना। तो अभी वो जस्ट एक टेम्पलेट है, और अगर आप डिजाइनिंग की प्रोफाइल के लिए जाना चाहते हो तो डेफिनेटली आप उसे लिंक्डइन में शेयर कर सकते हो, बट फॉर डिजाइनिंग, नॉट नॉट फॉर डेवलपमेंट। ठीक है। डन। चलो आगे बढ़ते हैं। अब कुछ मेथड्स की बात कर लेते हैं, जैसे टू स्ट्रिंग फंक्शन मेथड। देखो मेथड और फंक्शन एक ही बात होती है, मैं कई बार फंक्शन बोल लेता हूँ, कई बार मेथड बोल लेता हूँ, तो कंफ्यूज मत होना कि सर कभी कुछ बोलते हैं कभी कुछ बोलते हैं, वो दोनों एक ही बात है। ठीक है, हर एक मेथड एक फंक्शन होता है, लेकिन हर फंक्शन मेथड हो जरूरी नहीं है। जो फंक्शन क्लास के अंदर होता है या ऑब्जेक्ट के अंदर होता है उसे मेथड कहते हैं। ठीक है। तो ए डॉट टू स्ट्रिंग, इससे क्या होगा, हमारा जो एरे है वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखो भाई, आप इसका टाइप भी चेक कर सकते हो। टाइप ऑफ ए डॉट टू स्ट्रिंग, स्ट्रिंग आ रहा है। तो ये बाय डिफॉल्ट कॉमा यूज करता है एज अ सेपरेटर, बट अगर आप जॉइन यूज करना चाहते हो तो कर सकते हो। काम इसका भी वही है, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा, बट इसमें आप स्पेसिफाई भी कर सकते हो आपको क्या चाहिए सेपरेटर। मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया स्पेस, पाइपलाइन, कॉलन, जो आप स्पेसिफाई करना चाहो कर सकते हो। क्लियर है, करिए नोट डाउन।
डन बेटा। इसका आउटपुट ले लो भाई। मतलब वो तो एग्जाम्पल के लिए कुछ भी डाल दिया मैंने, कहीं पे हाइफन लगा दिया, कहीं पे कुछ लगा दिया, मतलब कोलन लगा दिया। डन। डीस्ट्रक्चरिंग देखेंगे बट बाद में, अभी नहीं। ये काफी इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। पुश, पॉप, शिफ्ट, अनशिफ्ट, स्प्लाइस, डिलीट कीवर्ड है, बाकी फंक्शंस है, मेथड्स बोल दो। ठीक है। एरे को मैनिपुलेट करने के लिए, मतलब इंसर्ट, डिलीट, जो भी करना है। पुश फंक्शन हम लोग यूज करते हैं वन और मोर देन वन एलिमेंट को इंसर्ट करने के लिए लास्ट पोजीशन में। सो इट इंसर्ट वन और मोर देन वन एलिमेंट इन लास्ट ऑफ एन एरे एंड रिटर्न अपडेटेड लेंथ ऑफ एरे। ठीक है। अपडेटेड लेंथ ये रिटर्न करेगा। पॉप, डिलीट एन एलिमेंट फ्रॉम लास्ट ऑफ एन एरे एंड रिटर्न डिलीटेड एरे एलिमेंट। ठीक है। ये क्या करता है, लास्ट एलिमेंट को डिलीट कर देगा और उसे रिटर्न भी करेगा। पहला वाला क्या रिटर्न कर रहा है, अपडेटेड लेंथ, मतलब इंसर्ट या इंसर्ट होने के बाद कितनी लेंथ हो जाएगी। और ये क्या रिटर्न कर रहा है, जो एलिमेंट डिलीट हुआ है वो। अनशिफ्ट, इंसर्ट वन और मोर देन वन एलिमेंट इन स्टार्टिंग ऑफ एन एरे एंड रिटर्न अपडेटेड लेंथ। ये स्टार्टिंग में एलिमेंट्स को इंसर्ट करेगा। क्लियर है। शिफ्ट, डिलीट एन एलिमेंट फ्रॉम फर्स्ट पोजीशन ऑफ एन एरे एंड रिटर्न डिलीटेड एरे एलिमेंट। ठीक है भाई। तो फर्स्ट पोजीशन से एलिमेंट को डिलीट करेगा और रिटर्न कर देगा। स्प्लाइस, आप डिलीट, अपडेट, इंसर्ट तीनों चीजों के लिए यूज कर सकते हो। एरे स्प्लाइस में पहले आपको बताना है पोजीशन, कहां से आपको इंसर्ट डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करना है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स टू डिलीट, कितने एलिमेंट आपको डिलीट करने हैं, एंड जो भी एलिमेंट्स होंगे यहाँ पे पास कर दो। डिलीट में आपको इंडेक्स बताना पड़ता है जो एलिमेंट आप डिलीट करना चाहते हो। एक एग्जांपल से समझते हैं इसे। मान लीजिए मेरे पास एक एरे है। ठीक है। हमने अपना एरे जो है प्रिंट कर दिया। अब मुझे क्या करना है, इसमें इंसर्ट करना है। मैं देता हूँ यहाँ पे अपडेटेड लेंथ ऑफ एरे ए डॉट पुश। मैं कर देता हूँ यहाँ पे 110 को पुश। तो ये क्या करेगा, अपडेटेड लेंथ रिटर्न करेगा। देखो कितनी हो गई, 11। और फिर पूरा एरे प्रिंट कर दिया। आपको अगर प्रिंट नहीं करना मत करो, आप डायरेक्टली लिख सकते हो जैसे हमने ऊपर भी लिखा था अभी। ठीक है ना। मैं इंसर्ट कर देता हूँ 120, 130, 140, 150। क्लियर है भाई, ये टाइम बंद कर देना यार, ठंड लगने लगी। बस थैंक यू। ठीक है भाई। तो लेंथ कितनी हो गई, 15। एंड ये आपका एरे। सिंपल है। अगर आपको बिगिनिंग में इंसर्ट करना है तो आप पुश की जगह क्या यूज करोगे, अनशिफ्ट। मैं कर देता हूँ यहाँ पे 5, या 5 कर देता हूँ चलो। इसमें 1 2 3 4 5। क्लियर है। सिंपल बेटा। इसको कर देते हैं कमेंट। ए डॉट पॉप कर देते हैं, तो ये लास्ट एलिमेंट को डिलीट कर देगा। 100 डिलीट हो गया। देन आपका एरे डिस्प्ले कर दो। ठीक है भाई। लास्ट पोजीशन से डिलीट हो गया। और इसकी जगह शिफ्ट लगा दो।
तो ये फर्स्ट पोजीशन से डिलीट करेगा। देखो, पहले 100 डिलीट हुआ लास्ट से, फिर 10 डिलीट हुआ स्टार्टिंग से। सिंपल है। अब अगर आपको स्प्लाइस यूज करना है फॉर इंसर्शन पर्पस, ये डिलीटेड एरे रिटर्न करता है। डिलीटेड एरे एलिमेंट्स, ए डॉट, क्या करेंगे, स्प्लाइस। थर्ड पोजीशन से 5 एलिमेंट डिलीट करने हैं मुझे, तो ये डिलीट हो जाएंगे। आप इनको प्रिंट भी कर दो भाई। क्लियर है। तो थर्ड पोजीशन से 5 एलिमेंट आपके डिलीट हो गए। ठीक है। अनशिफ्ट क्या बोल रही है, अनशिफ्ट बता दो फिर से। अनशिफ्ट बेटा स्टार्टिंग से इंसर्ट करेगा। जैसे पुश लास्ट में कर रहा है, अनशिफ्ट कहाँ पे कर रहा है, स्टार्टिंग में। देखो, ये देखो, पहले हमने क्या किया, ये अरे था, उसमें हमने एक एलिमेंट इंसर्ट कर दिया 5। उसके बाद हमने 1 2 3 आ गया, 1 2 3 4 5 इंसर्ट किया था, 5 एलिमेंट इंसर्ट किए। ठीक है भाई। अच्छा, अगर मान लो आपको डिलीट नहीं करना, आपको सिर्फ इंसर्ट करना, तो आप 0 कर दो सेकंड पैरामीटर, और जो एलिमेंट इंसर्ट करने हैं वो बता दो। तो मैं तो 31 32 33 34 35, तो डिलीट तो नहीं किया कुछ भी, बस थर्ड पोजीशन पे एलिमेंट इंसर्ट कर दिया। सिंपल है। और मैं कहता हूँ कि भाई मान लो थर्ड से 5 एलिमेंट डिलीट करने हैं, कौन कौन से, और उनकी जगह मान लो कुछ और रखना है, तो मैं कहता हूँ 300, नहीं, 400 500 600 700 800, 3 5 हो गए ना। ये देखो भाई, 40 डिलीट हो गया, उसके जगह 400 आ गया, 50 डिलीट हो गया 500 आ गया, 60 डिलीट हो गया 600। सिंपल है। स्लाइड, सॉरी डिलीट रह गया। डिलीट तो कीवर्ड है, आप इंडेक्स बताओ, उस एलिमेंट को डिलीट कर देगा, लेकिन ये शिफ्टिंग नहीं करेगा, तो उसकी जगह खाली जगह बच जाएगी। देखो, 1 MTI का। ठीक है। सिंपल है। एक बार नोट करिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं।
हो गया भाई? ओके। सो आज के लिए इतना ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में। अभी आज और कल आपकी क्लास 1 घंटे ही होगी, मंडे से वापस 1.5 घंटे। ठीक है। अभी थोड़ा इसलिए 1 घंटे ले रहा हूँ, वो बैच मर्ज करना है ना, वो थोड़ा पीछे है, तो उसको यहाँ तक लाना है। इसका टाइम चेंज नहीं करेंगे, उस बैच को यहाँ पे मर्ज कर दें। ठीक है। ओके। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास।